सत श्री अकाल, मैं हरविंदर सिंह ते तुसीं वेख रहे हो ABP साझा। देश 'ਚ ਢੌਂਗੀ बाबे चर्चा 'ਚ ने। अजिहे बाबे आम तौर ते जेलों ते कचहरियां दे चक्कर लाउंदे वेखे जा सकते हैं। आसाराम गुरमीत राम रहीम तो बाद हुण रामपाल नूं अदालत ने सज़ा सुनाई है। हिसार अदालत ने रामपाल नूं 2014 के एक केस दे विच ताउमर की सज़ा दी है, यानी कि रामपाल मरण तक जेल 'ਚ रहेगा। आसाराम गुरमीत राम रहीम तो बाद हुण रामपाल नूं कानून ने उस दीआं करतूतां बदले सज़ा सुनाई है। साडे देश विच हर रोज़ कोई ना कोई अजिही खबर पढ़न सुनन मिलती है जिथे किसी देव पुरुष दीआं करतूतां ने देश नूं शर्मसार कीता होवे। इन्हां देव पुरुषां दे कच्चे चिट्ठियां ने वक्ती तौर पर हर वार लोकां नूं सोचण लई मजबूर कीता है, पर मूल रूप में इस प्रबंध ने लोक मानसिकता नूं ही अजिहा बना दिता है कि इन्हां दैवी पुरुषों के डेरियां का मक्कड़ जाल वधदा जा रहा है। अजकल के डेरेदार डेरियां च घट ते जेलों कचहरियां च ज़्यादा चक्कर कटते वेखे जाते हैं। अदालत ने सतलोक आश्रम के मुखी कथित संत रामपाल नूं ताउमर कैद की सज़ा सुनाई। इस दे नाल ही अदालत ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी अदा करने के हुक्म दिते ने। रामपाल नूं यह सज़ा नवंबर 2014 च उसकी गिरफ्तारी दौरान हुई हिंसा 4 औरतां ते 1 बच्चे की मौत हो जाने कारण मिली है। रामपाल हुण मौत तक जेल विचों बाहर नहीं आ सकता। Actually, as you know, all the accused were held guilty under section 302, 343 and 120B, and we have demanded maximum punishment today. And the court has accepted our arguments and awarded them sentence under section 302, life imprisonment to all the accused till their natural life. Without any remissions, they will remain in custody. And 2 years under section 343. उन्होंने हवाला एक एडवोकेट ने दिया था कि ये कोई लड़कियों की शादी करवाते हैं या कोई इस तरह का काम करते हैं, इस तरह की लोग। जज ने कोई विशेष टिप्पणी की हो इस मामले में? कोई विशेष टिप्पणी जज साहब ने ये कहा था कि ये बिल्कुल फैग एंड में मेरे पास आया था केस। पहले दूसरे जज साहब थे, उन्होंने सारा एविडेंस रिकॉर्ड की थी इसमें। अब लास्ट पे इनके पास आया था तो इन्होंने सारी अपने एविडेंस देख के फिर इन्होंने केस डिसाइड किया था। और बाकी जो है उन्होंने ये कहा था कि इसमें इस शहर को भी पता है, बाहर सारे हरियाणा को भी पता है कि उस दिन उस दौरान क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो इसलिए उन्होंने 302 रेड 120 भी के अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट रिमिशन जो है। ਤਾਂ ਉਧਰ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਮਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਮ ਘੁੱਟ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, जिस की जिम्मेवार पुलिस है। इस केस में 5 मृत्यु हुई थी, जिसमें 4 महिलाएं और एक बच्चा 1.5 वर्ष का था। 2 महिलाओं को तो हार्ट की प्रॉब्लम थी, 2 महिलाओं को अपने लंग्स में प्रॉब्लम थी निमोनिया की वजह से, और जो बच्चा था वो पुराना निमोनिया का पेशेंट था। और किसी के शरीर पे भी ज़ाहिरा तौर पे कोई चोट नहीं थी। सभी की सभी मृत्यु सिर्फ दम घुटने से हुई है। हमारा वर्षन ये था दम घुटा क्यों, क्योंकि पुलिस ने वहाँ पे 59 टीयर गैस शेल्स, 28 चिल्ली पाउडर शेल्स, वाटर कैनिंग। अपने जजमेंट में क्या कहा जब दोषी करार देते हुए? जजमेंट में क्या कुछ कहा जज साहब की तरफ से, क्या कुछ कहा गया? हमने जज साहब से ही प्रार्थना की कि जज साहब इसमें किसी के शरीर पे कोई चोट नहीं, हमारा कोई मोटिव नहीं था इनको मारने के लिए, हमारी कोई प्रीवियस एनिमिटी नहीं थी। मेरा सारा बैकग्राउंड पिछला अच्छा है, मैं धर्म कर्म के काम करता हूँ, लड़कियों की शादियाँ करवाता हूँ, गरीबों की अनटचेबिलिटी के खिलाफ। इसमें ब्रीफ में क्वांटम ऑफ सेंटेंस की जो आर्गूमेंट उसको कोर्ट ने सुना और उस तमाम बातों को देखते उन्हें लगा कि इसमें
शायद इस बात से नहीं सहमत होंगे कि संत रामपाल दास जी लगातार मानवता भलाई का कार्य करते रहे हैं। वो हरियाणा सरकार के एम्प्लॉय भी रहे हैं, कबीर पंथ रहे, कबीर के सिद्धांतों पर चलने की बात और उनके सिद्धांतों को मानने का प्रयास वो कर रहे हैं। कन्याभ्रूण हत्या, दहेज रहित शादियाँ, जाति प्रथा रहित और ये सब चीज़ें समाज को संभालने का काम किया, नशा मुक्त समाज को बनाने का काम किया है। इन आधारों को कोर्ट ने माना भी। अब क्या कहें, तो जजमेंट में देखेंगे जजमेंट में क्या लिखा, लेकिन अभी फ़िलहाल उन्होंने जो सज़ा दी है वो 302 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख रुपये जुर्माना और 120 भी अंडर सेक्शन उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख रुपये जुर्माना और 343 अंडर सेक्शन में 2 साल की सज़ा और 5,000 रुपये जुर्माना। क्या ये सजाएं सभी साथ रहेंगी या कि ये सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी, डेफिनेटली साथ साथ चलेंगी और जो पीछे रह चुके हैं वो भी उसमें काउंट होगा, वो भी जोड़ा जाएगा। अदालत के इस फैसले खिलाफ रामपाल के वकीलों ने उच्च अदालत का दरवाजा खड़काउण की गल कही। उन्होंने कहा कि न्याय लई हाई कोर्ट जाएंगे। जो समाज में अच्छा काम कर रहे थे, जो समाज में बढ़िया काम कर रहे थे, समाज को जोड़ने का काम कर रहे थे, ये बातें दी गई, डॉक्यूमेंट सारे रखे गए, किस तरह से नशा मुक्त समाज का निर्माण किया जा रहा है, किस तरह जातिहीन समाज का निर्माण किया जा रहा है, किस तरह। डू यू हैव एनी फर्दर प्लान ऑफ एक्शन सर? यस 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 श्योर। ये अदालत की पहली सीढ़ी थी। हम यहाँ न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन जो न्यायालय को समझनी चाहिए चीजें थी, जो बातें समझना चाहिए थी, जो समझ में उन्हें करना चाहिए था, जिनके साथ उन्हें करना चाहिए था, उन चीजों को नजरअंदाज किया गया। और हम जो बातें यहाँ नहीं सुनी गई, नहीं समझी गई, जो रिकॉर्ड, फैक्ट, एविडेंस को नजरअंदाज किया गया, उन सबको लेके हाई कोर्ट में अपील डालेंगे, अपील फाइल करेंगे। हालांकि रामपाल के वकील उसनूं दुੱਧ ਧੋਤਾ दस रहे ने। कानून उन्होंने हक भी दिंदा है कि वह हेठली अदालत के फैसले तो संतुष्ट न होने कारण उच्च अदालत जा सकते हैं। पर इन अखौती दे पुरुषों ने सदा अपने भगतों का केवल शोषण ही नहीं किया, सगों बड़ी ही चलाकी दे नाल समाज के एक खास वर्ग के हितों की पूर्ति भी की है, जिस नाल उन्हां दे लुट भरे राज की उम्र भी लंबी हुंदी है। समाज में इस किस्म के देव पुरुष बरसाती खुंभां वांग जिस तरह उग रहे हैं, इन्हां डेरियां का समय समय पर चलता रहा विवाद जां इन्हां उपर चलते केस इस गल की गवाही भरते हैं कि इन्हां ने विज्ञान की 21वीं सदी च भारतीय समाज नूं पत्थर युग वाल लैके जाण दी कितनी कोशिश की है। अजिहा नहीं इकल्ले रामपाल नूं अदालत ने सज़ा सुनाई होवे। रामपाल के पुत्र समेत 15 लोगों नूं अदालत ने उम्र भर की सज़ा दी है। गल करांगे ब्रेक तो बाद। अजिहा नहीं रामपाल कानूनी कुड़की च सौखे ढंग नाल आ गया होवे। देश की लोकतांत्रिक प्रणाली नूं रामपाल नूं जेल भेजण लई लंबा संघर्ष करना पिया। जिथे रामपाल ने अपनी ढाल अपने ही भगतां नूं बनाया, उत्थे ही रामपाल की अन्नी शरधा च डुबे भगत जान लैण अते देण लई तैयार सन। देश के भोले भाले लोगों को इन्हां अखौती दे पुरुषों ने न केवल आर्थिक तौर पर लुटिया है, सगों इन्हां ने लोगों को पेडां बना के रख दिता है। यही कारण है कि नाबालग बच्चियों नाल बलात्कार वर्गे घिनौने कारनामिਆਂ 'ਚ शामिल बाबियां नूं
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਆਤਮਦਾਹ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਵੰਬਰ 2014 ਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ 'ਚ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਗਈ। ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਮਪਾਲ ਸਣੇ ਉਸ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਮਪਾਲ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਾ 'ਚ 4 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਰਾਮਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨਵੰਬਰ 2014 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਰਾਮਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਰਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਵੰਬਰ 2014 'ਚ 2 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੱਲ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਾਮਪਾਲ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀਰਿੰਦਰ, ਭਾਣਜਾ ਜੋਗਿੰਦਰ, ਭੈਣ ਪੂਨਮ ਤੇ ਮਾਸੀ ਸਾਵਿਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਬੀਤਾ, ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਉਰਫ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਰਾਜੇਂਦਰ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੂ ਦਾਸ, ਦੇਵਿੰਦਰ ਜਗਦੀਸ਼, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, खुशहाल सिंह, अनिल कुमार ਨੂੰ अदालत ने दोषी ठहराया। 302 में उम्र कैद 1-1 लाख रुपए जुर्माना और इसी पर सभी को, और 120 में जिसको कॉन्स्पिरेसी कहते हैं उसमें भी सभी को उम्र कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माना और सभी सजाएं इकट्ठी चलेंगी। नंबर 1। नंबर 2, हमने ये भी प्रार्थना की थी कि किसी प्रकार का ये केस नहीं बढ़ता जिसको कैपिटल पनिशमेंट दी जाए, क्योंकि हमारा आज आने का पर्पज यही था कि ये डेथ सेंटेंस का केस नहीं है। अच्छा, और जज ने हमारी इस बात से सहमति प्रकट की है कि ये डेथ सेंटेंस का केस नहीं बढ़ता। ਰਾਮਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 430 ਤਹਿਤ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਮਪਾਲ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। उसमें क्योंकि एक डेथ है और वो पेशेंट जो मरने वाली थी 2 साल से झांसी मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा था और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में पिछले 1-1.5 साल से उसका वहाँ भी इलाज चल रहा था और वो दरअसल मरी है हार्ट अटैक से। ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਵਾਲ, ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਿਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਖਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਿਸਾਰ ਰੇਂਜ ਦੇ IG, DIG, 6 SP, 10 DSP ਅਤੇ 1500 ਜਵਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 37 ਦਾਖਲੇ ਉੱਪਰ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਰਾਮਪਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਟਾਲਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 4 ਅਤੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ।
गल करते हैं रामपाल के सतसंग तो लैके उसके जेल तक जाने के सफ़र बारे, क्योंकि जिवें जिवें भोले भाले लोगों की रामपाल प्रति शरधा वधदी गई, उस रफ्तार नाल रामपाल नाल विवाद भी जुड़ते गए। सतलोक आश्रम की नींह तो लैके उस नींह के खोखला होने तक की पूरी कहानी। समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਢੋਂਗੀ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਅੱਜਕੱਲ ਕੱਟਾ ਛਾਣ ਦੇ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਤਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰਾਮਪਾਲ ਇੱਕ ਸੀ। रामपाल का जन्म सोनीपत की गोहाना तहसील च पैंदे तनाना पिंड 1970 के दहाके च होया। रामपाल हरियाणा के सिंचाई विभाग च नौकरी कर लग्या। इस दौरान ही रामपाल की मुलाकात कबीर पंथी रामदेवानंद नाल हुई अते उन्हां दा चेला बन गया। इस विचकार रामपाल ने नौकरी छड्ड दित्ती अते लग्या सतसंग करन। बाकी ढोंगी बाबियां की तरह रामपाल का साम्राज भी वधन फुलन लगा। इस दौरान एक औरत ने उसनूं करौंथा पिंड च आश्रम बनाउण दी जमीन दे दित्ती, जिस तो बाद नींह रखी गई सतलोक आश्रम की। रामपाल सतसंग करता रहा ते लोग उस नाल जुड़ते गए। रामपाल नाल पहला विवाद उस समय जुड़िया ਜਦੋਂ 2006 ਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2006 ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਰਾਮਪਾਲ ਤੇ ਉਸਦੇ 24 ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। बाद च उसनूं जमानत मिल गई और 3 साल बाद आश्रम वापस मिल गया। कुछ आरिया समाजी सुप्रीम कोर्ट गए पर उन्हां दी पटीशन मंजूर नहीं हुई। मामला भखदा रहा ते रामपाल दे भगतां ते आरिया समाजियां विचाले 12 मई 2013 ਨੂੰ मुड़ हिंसक झड़प हुई, जिस च 3 मौतां होईयां ते 100 ਦੇ करीब लोग ਜ਼ਖਮੀ हो गए। इस तो बाद वधन लगियां रामपाल दीयां मुसीबतां। दरअसल सादा संतां ते डेरेदारां दीयां सियासत च भ्यालियां माड़ा रुझान ने। यह लोकतंत्र लई एक तरह की खतरे की घंटी है। अज हकीकत यह है कि सरकारां अजिहे डेरेदारां नूं एक तरह नाल पालदियां ने। जदों इन्हां दीयां मनमानियां वध जांदियां ने तां फिर इसदा सिੱਟਾ सतलोक च वापरे घटनाक्रम के रूप च निकलदा है। डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम नूं सज़ा के फैसले तो बाद पंचकूला च हिंसा के नाम हेठ नतीजे निकलते हैं। हालात हुण ये ने कि बहुत सारे विधान सभा ते लोक सभा हलकिਆਂ ਲਈ सियासी नेता पहला पार्टी की टिकट हासिल कर लई पार्टी आगूओं कोल पहुँच करते हैं ਅਤੇ टिकट लैण तो बाद वोटां ਲਈ किसी डेरेदार की शरण च जाते हैं। वड्डा सवाल है कि हुण लोकां दा सियासी भविख डेरेदार तय करनगे। शरदा नूं कारोबार तां बना ही लिया गया है, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਵਾਂ ਪਹਿਨਾਉਣ ਅਤੇ ਧੂਪ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਹਥਿਆਰੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਤਰਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡੰਡੌਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੇਤਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇਹ ਜਨਮ ਵੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਖੌਤੀ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਲਵਾੜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੀਡ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ।